मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं, अरे आप जानते हैं भाई, पंडित होदत्त शर्मा की सीरीज देख रहे हैं और पंडित होदत्त शर्मा से संबंधित संस्मरण। एक दिन चर्चा हुई भक्तों के बीच में और एक प्रश्न उठा, बाबा नीम करोली के भक्तों का जीवन सामान्य क्यों नहीं होता। आज की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिए। कभी कभी मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास दुख दर्द का भागीदार मैं भी बनता हूं आपके साथ बात करते करते। तो उसमें असामान्य स्थिति होती, साहब हमें कष्ट मिल रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं, हम बहुत याद कर रहे हैं। फिर भी ऐसा आपको फिर बता दूं कि अगर आपको समय के चक्र में कोई वेदना हो रही है, महाराज जी को याद कर रहे हो, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि वेदना का जो रूप है ना बहुत छोटा है, छोटे रूप में वो वेदना निकली जा रही है। अगर महाराज जी का सानिध्य न प्राप्त होता तो वेदना बड़ी हो सकती थी। ठीक है ना, पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात, जो प्रश्न है कि जीवन सामान्य क्यों नहीं होता। भक्तों का जीवन इसलिए सामान्य नहीं होता कि हम सब मानव जीवन में हैं और हमारे साथ हमारे पूर्व के प्रारब्ध भी साथ में होते हैं। तभी कहते हैं कि जीवन में अभी जो कर रहे हो आप वो प्रारब्ध बन जाएगा और भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा और खराब करोगे तो खराब। मैं आपको 2-3 महाराज जी के जो भक्त हैं उनके बारे में बता रहा हूं। मैंने अंतिम यात्रा की तैयारी करते हुए, हर आदमी करता है ना, जीवन बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया मैंने। उस समय वो कोमा में थे और सच में उनकी जीवन की छटपटाहट देखते हुए मेरे मन में भी एक सवाल आया था कि महाराज जी का जितना सानिध्य पाए हुए थोड़ा सा कष्ट स्थिति थी, वृद्धावस्था और जो भी हो सकता है, मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था। तो एक प्रश्न आया कि महाराज जी के तो ये बहुत अनन्य भक्तों में से हैं, फिर कष्ट में क्यों है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। 4 चर्च लेन सुधीर दादा की अक्सर मैं बात करता हूं। जब उन्होंने संसार से विदाई ली तो उस समय भी आपको कैंसर हुआ था, क्या पीड़ा झेली होगी, है ना। मैं आप सबको विनम्र निवेदन के साथ आज ये मैं कहना चाहूंगा कि कष्ट चाहे मेरा हो चाहे कष्ट तेरा हो, है ना, प्यार की भाषा मेरा और तेरा में है। मित्र जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे लिए कुछ काम करेंगे, ये महाराज जी के बहुत नजदीक हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा कर देंगे, बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उनके जीवन में आप भी झांक कर देखेंगे तो वेदना का कोई न कोई स्थान रहता है ना। कारण क्या है कि हम सब मानव हैं और मानव योनि में, मानव के जीवन में, इंसान के जीवन में कहीं न कहीं कोई कष्ट होता है और वो कष्ट जीवन की दिनचर्या का एक अंग है। जीवन के संग जिस तरह से समय चलता है उसी तरह से ये श्रृंखला भी साथ साथ चलती रहती है। आप समझ लीजिए कि भक्तों का जीवन सामान्य होता है, लेकिन कुछ कष्ट होते हैं। इसीलिए एक प्रश्न उठ जाता है कि जीवन सामान्य क्यों नहीं होता। ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि महाराज जी की कृपा है आप पर, और जो कष्ट है, जो वेदना है, उसका स्वरूप आपके पास थोड़ा सा है, क्योंकि प्रारब्ध का भोग हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। दाल रोटी के लिए। जी और जी, तुम्हारे साथ तो इतनी बड़ी ताकत थी, तुम समझ रहे हो, तुम्हारे काम काज तुम कर रहे थे। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो बड़ी हम बड़ी बड़ी बड़ी
जी जी जी। घनघोर परिस्थितियों से निकाला है महाराज जी ने। हम्म, एक और मैं बताऊं, महाराज जी का कोई भी जो भक्त होता है जिस पर कृपा होती है, जी। उसका जीवन कभी सामान्य नहीं मिलेगा। सामान्य नहीं मिलेगा, हाँ सही हाँ, बात। उसमें उतार चढ़ाव, वो पूरी जैसे कंबल होता है ना कीचड़, उसके चारों तरफ कीचड़ होगी, जी जी जी। और उस कीचड़ में ही तो फिर वो आपका हाथ पकड़ती है। जी जी। और जिसका पकड़ लेते हैं उसका कभी छोड़ते छोड़ती नहीं है, बिल्कुल। नहीं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट